दोस्तों, जो पहलगाम में अभी अटैक हुआ और हमारे 28 भारतीय जो शहीद हुए हैं, उसको लेके पूरे 150 करोड़ जनता में क्या है, पूरा रोष है। ठीक है, गवर्नमेंट अपने तरफ से कार्रवाई कर रही है, आर्मी अपने तरफ से कार्रवाई कर रही है, धर्मगुरु अपने तरफ से कटाक्ष कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न उठता है कि वाई, क्यों? यहाँ पे पहलगाम है, मान लीजिए इस जगह पर, ठीक है, एक एवरेज मैप मान लीजिए, इधर बांग्लादेश है, इधर पाकिस्तान है। ठीक है, अटैक क्यों हुआ? भारत के पास जवाबी कार्रवाई करने के लिए क्या ऑप्शन है? उसके बाद क्या भारत पर क्या परेशानी सकती, तीन मुद्दों पर विशेष चर्चा करूंगा। पहला है कि वाई, वो लोग आराम से आके समझदार कि कोई टेररिस्ट है, मैं हूं, आराम से आके पूछता हूं क्या नाम है, कौन से धर्म से हो, और गोली मार दी गई। ठीक है, इसके लिए दोस्तों बहुत विशेष प्लानिंग चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए। बिना किसी के सपोर्ट के वो इस तरह से आराम से नहीं घुस सकते हैं। ठीक है, वो टूरिस्ट प्लेस था, वो एक घना जंगल नहीं है, लोग घूम रहे हैं, वो लोग बीच मैदान में आए और गोली मार के चले गए, विदाउट सपोर्ट तो था नहीं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, कश्मीर का जो लोकल पुलिस है और जो सिक्योरिटी और गवर्नमेंट का जो कॉपरेशन है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा फेल्योर है। फेल्योर इसको कह सकते हैं, इतना मोटा ऑयल का पाइप है जिससे पाइप जा रहा है, बहुत महंगा तेल जा रहा है, उसमें बहुत बड़ा सेंध मार दिया गया है। जबकि आपको पता है कि कश्मीर, अभी इतना सारा बांग्लादेश का मुद्दा चल रहा है, सेंसिटिव ऐसा नहीं है कि सारा माहौल शांत है, बांग्लादेश का मुद्दा चल रहा है, हमसे विवाद हो रहा है, बांग्लादेश से बहुत सारे टाइज जो थे वो बंद कर दिए गए हैं, ये बार बार हिंदुओं पर मारपीट कर रहे हैं, ये सब न्यूज में आ रहा है। उस समय अटैक हुआ तो उस समय सिक्योरिटी ब्रीच होता है, दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं सपोर्ट किया गया था, पहला चीज। अब दूसरा, भारत के पास क्या ऑप्शन है? भारत के पास क्या ऑप्शन है क्या? तो अब जिस तरह से हर बार सर्जिकल स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक अभी करना मुश्किल है, क्योंकि पहले जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, पाकिस्तान को ये लगता था कि युद्ध हो सकता है और वो अपने टैंकों को, उस आर्मी को मूव कर देती है, तो एक छोटे से एरिया से घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करना आसान था। अब ये पूरे बॉर्डर में अलर्ट हो गए, सर्जिकल स्ट्राइक करना अभी मुश्किल है। ठीक है, मिसाइल अटैक करना एक बार में, वो उसका जवाब देंगे, मजबूर हो। जैसे देखिए 150 करोड़ की जनता भारत सरकार पर बन रही है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और करोगे कब यार? घर में घुस के कोई, अगर बात समझिए कि मेरा घर है या आपका घर है, रात को घुस के कोई मार के चला जाता है, तो आप क्या करोगे? बैठ के देखते रहोगे क्या? रिप्लाई अगर नहीं दोगे, इसका मतलब यही है कि आप पंगु हो, नपुंसक हो चुके हो। ठीक है, देना तो होगा। अब 1971, एक बार जो मेरा वीडियो देखे, 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, इंदिरा गांधी जी जब बनवाई थी, उस समय कितना गंदा तरह से कुटाई की थी पाकिस्तान आर्मी की, या फिर पाकिस्तान में कितनी गंदे तरह से कुटाई की थी इंदिरा गांधी, क्योंकि बहुत जिद्दी और बोल्ड डिसीजन लेने वाली थी। तो यहां पर देखिए, इनको सबक तो बहुत बड़ा सिखाना होगा। अब ऑप्शन क्या है? अटैक करिएगा, बांग्लादेश मौका का फायदा उठाएगा। ठीक है, इस जगह पर नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, जहां पर यहां पर अगर नॉर्थ ईस्ट है तो इतना सारा एरिया जो हमारा है बहुत छोटा है, इसको चिकन नेक कहते हैं, इस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं ताकि यह नॉर्थ ईस्ट से हट जाए। चाइना ऑलरेडी सुनने में आ रहा है कि कई सारे अच्छे आधुनिक मिसाइल्स पाकिस्तान को दे चुका है। तो एक तरह समझिए कि चाइना वॉर में नहीं कूदेगा, मत समझ, चाइना वॉर में नहीं कूदेगा, कि ट्रेड वॉर में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। अगर कूदेगा तो हो सकता है कि अमेरिका इंडिया को सपोर्ट दे दे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, लेकिन बांग्लादेश हो सकता है कि अटैक ना करे, लेकिन इंटरफेरेंस करवाएगा, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान के द्वारा हो या फिर हिंदुओं की प्रताड़ना हो, जैसे कि मुर्शिदाबाद में हुआ, और उस तरह की चीजें हुई। तो भारत के पास ऑप्शन क्या बचता है? तो भारत को बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। पहले बात है कि भारत एक सीमा पर नहीं, इस सीमा पर भी फ्रंट है, इसको ईस्टर्न कमांड कहते हैं, और ये वेस्टर्न कमांड मान लीजिए हो गया। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न कमांड में क्या होता है कि दोनों तरफ से विशेष ध्यान देगी ही देगी। एक तरफ से ध्यान देने, मान लीजिए इधर से किया और इधर से चढ़ाई कर दिए, तो क्या यहां से यहां पे सेना आएगी इतना लंबी दूरी तय करके? तो इस तरह की संभावनाएं हैं, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज है, सिंधु नदी का जल बंद कर दिया गया है, लेकिन बोला जा रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वहां का ग्राउंड रिपोर्ट सिंधु नदी का बहुत विस्तार से रिसर्च करने के बाद पता चलेगा क्या, क्योंकि सिंधु नदी छोटी मोटी नदी नहीं है। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, जो ये नदियां का 4-5-6 नदियों का जो ये मिला जुला रूप है, उसमें सिंधु ही सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और चौड़े रूप में बहती है। तो उसको अगर आप रोक रहे हैं बहाव को, तो उसको बहाव को कहीं ट्रांसफर करना होगा ना। ठीक है, अभी रोक दे हैं, जून के बाद तो बारिश आने वाली है, फिर उस समय बारिश होगा, तो फिर बारिश नदी पर किसका कंट्रोल रहा है? ठीक है, तो ये करना कितना पॉसिबल है कि नहीं, इस पर रिसर्च का विषय है। देखिए, अटैक करने के बाद ये जवाबी कार्रवाई करेंगे, परेशानी क्या होगा कि दोनों जगह पर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, स्टॉक मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है,
भारत में जो मौका ढूंढ रहे हैं उग्रवादी तत्व, देखिए अगर पॉइंट्स में गिनती गिनाओ तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट नीचे आ सकता है। तीसरा, जो उग्रवादी तंत्र है, जैसे मुर्शिदाबाद हो गया, तो फिर यहाँ पर हैदराबाद हो गया, उसके बाद पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस हो गया, कश्मीर हो गया, जहां जहां इस मुसलमान की आबादी अधिक है और जो कट्टरपंथी है वो राइट करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। कई हिंदू लड़कियों के साथ या फिर भाइयों बहनों के साथ, जैसे कभी जब पहलगाम में आराम से हुआ, तो जब युद्ध छुड़ेगा तो कत्ले आम हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब भारत के पास, अगर मेरा कहना है तो मेरा मानना तो अगर ये है कि ऑप्शन ये है, एक बार इसको गंदे से कुटाई करो, और भारत सरकार अगर मौका मिल रहा है इसको, ये कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, इंडियन आर्मी बहुत सोच विचार के कार्रवाई करेगी, तो जो POK है हमारा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको छीनने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान की वहां बंदोबस्त बहुत टाइट हो चुकी होगी। जब आपको पता चल जाता है कि आपकी जान खतरे में है, तो नॉर्मल बच्चा भी होता है घर में एक रॉड, ठीक है, या फिर घर में जो सब्जी काटते हैं वो छुरी अपने साथ लेके चलता है। तो जब इनको पता है और अंदर से रिपोर्ट आ रहा है, ठीक है, बलूचिस्तान में भी बहुत सारे जो आपके चाइनीज हैं, उनको वहां पर जो आतंकवादी संगठन है वो पाकिस्तानियों को मारते हैं, तो उनका आरोप ये है कि ये भारत के द्वारा पाले गए हैं, ठीक है। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान जब तालिबान को सपोर्ट कर रहा था तो वो इसको एक्सेप्ट करता है, अभी भी कह रहा है कि आप जांच कर लीजिए। तो अगर इधर से हो चाहे ना हो, फिर भी इंडिया एक्सेप्ट नहीं करने वाला, और नहीं करना चाहिए। एक लाइन में है कि अगर जिस बात में वो मानते हैं उसी लहजे का प्रयोग करिए। पाकिस्तान अगर कल पावरफुल हो जाएगा तो याद रखिएगा, फिर यहां पर इंसर्जेंसी बढ़ जाएगी, और इनको मौका मिलेगा तो कूट कूट कर ये कत्लेआम करेंगे, ठीक है। पुलवामा याद रख लीजिए, उरी अटैक याद रख लीजिए कि गला रेत दिया गया था इंडियन आर्मी के कई जवानों का, ये सब छोटी मोटी बातें नहीं है। घर में घुस के 28 लोग को मार देना। अब सोचिए ना कि उसको पता है कि एक युवा और युवती की शादी हुई, उनको साफ दिख रहा था पति पत्नी है। जो नए जोड़े होते हैं उनको ये भी दिख जाता है, इतनी तो मूर्खता नहीं होती कि आतंकवादियों में। तो जब तुम में दया नहीं है तो क्यों दया करना है इसमें यार, फिर इतना उम्मीद करना है। पाप सहना भी पाप होता है, ठीक है। तो एक ही जवाब होता है, बहुत टाइट रूप से करो कि अभी चुपचाप रहोगे, फिर ये इनका मनोबल भी रहेगा। एक बार तो पटक के धो, और इस बार धो तो फिर इस तरह से नहीं होता है कि वर्ल्ड का किसी का इंटरफेरेंस हो गया, यहीं रुक गया। अंदर तक घुसिए, और जितना जमीन, जैसे कि कारगिल में क्या था, कारगिल का समय बहुत जगह आगे घुस गए थे, ठीक है, और समय भी होता है। तो इस बार जहां घुसे वहां पर फिर ब्लॉक करो, उसको LOC बनाओ, लाइन ऑफ कंट्रोल, तभी ये मानेंगे, ठीक है। लातों के भूत बात से नहीं मानते हैं। अगर आप ये सब चीजें होंगी, ये पहले भी होती थी, आगे भी होंगी, लेकिन इसका जवाब देना जरूरी है, ठीक है। अगर टाइट रूप से सॉल्यूशन चाहिए, अगर उस जगह पर मैं होता तो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए, अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती 60%, तो मैं चढ़ाई कर देता हूँ।